हर साल एक महीना ऐसा आता है जिसे लोग सिर्फ रोज़ा और इफ्तार से नहीं जानते, बल्कि एक ऐसी ताकत से जो इंसान को बदल देती है। ये कहानी है रमज़ान का राज, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास की आजमाइश है, लेकिन जो असल राज है वो ना जिंदगी है ना मौत, वो है इंसान और उसके अंदर का इंसान। इस महीने की शुरुआत होती है चांद के एक पतले साए से, जो आसमान पर नजर आता ही दुनिया भर के लोग अपनी जिंदगी का ट्रैक बदल देते हैं। सोचने वाली बात यह है, एक रफ रफ से गुजरने वाला क्रेसेंट मून आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कुरान के मुताबिक ये वही महीना है जब एक लज्जत आलम, एक राहनुमा, एक पैगाम इंसान तक पहुंचा। लेकिन ये बात इतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती है, क्योंकि यही महीना एक ऐसी ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाता है जहां इंसान से उसका सबसे बड़ा दुश्मन तक छीन लिया जाता है। और ये दुश्मन कौन है? बहुत लोग समझते हैं कि रमजान में शैतान कैद हो जाता है, मगर सच ये है कि उस वक्त इंसान अपने असली दुश्मन से सामना करता है, अपनी नफ्स से। ये वही नफ्स है जो दिन भर विस्पर करता है, खा लो, पी लो, गुस्सा करो, सामने वाले को जवाब दो। लेकिन रोजा कह देता है, नहीं, आज नहीं। इसी बेचैनी में रमजान का पहला राज छुपा हुआ है, कंट्रोल। मगर ये कंट्रोल ज्यादा देर तक नहीं चलता। शुरू के दिन सबको मुश्किल लगता है, सर दुख रहा होता है, गला सूख रहा होता है, जुबान पर कतरा तक नहीं। पर फिर एक अजीब सी चीज होती है। दूसरा राज, ट्रांसफॉर्मेशन। आप नोटिस करोगे, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन भूख और प्यास उतनी ताकतवर नहीं लगती। जो शुरू में मुश्किल था वो आसान हो जाता है। साइंस कहता है कि बॉडी अपने सिस्टम को रीसेट करती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहता है कि इंसान अपनी रूह को क्लींस करता है। और सबसे हैरानी की बात, दोनों ठीक कहते हैं। फिर आता है तीसरा राज, रिविलेशन। मगरिब के वक्त जब अजान होती है और पहली सिप पानी की जुबान को छूती मिलती है, तो दिल के अंदर एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन होती है। वो सेटिस्फैक्शन किसी टेस्ट की नहीं, किसी अचीवमेंट की होती है। ये वो लम्हा होता है जहां इंसान को समझ आता है कि असल जीत उस चीज में नहीं जो हम खा लेते हैं, बल्कि उस चीज में है जिसे हम छोड़ देते हैं। रमजान सिर्फ फिजूल सवालों का जवाब नहीं देता, वो इंसान की प्रायोरिटीज को रीऑर्डर करता है, जिसे लॉगिंग रात डे स्लीप समझ के गुजरते हैं। रमजान के लोग उस रात को इबादत में बदल देते हैं। वो सुबह से पहले का वक्त जब दुनिया सो रही होती है, इंसान और उसका रब एक दूसरे के करीब होते ही है। वही वक्त है जहां दुनिया के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। और यही है चौथा राज, कनेक्शन। एक राज और है जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये कि रमजान में सिर्फ रोजा ही फर्ज नहीं, एक टेस्ट भी फर्ज होता है। टेस्ट अपनी जुबान का, अपनी निगाहों का, अपने इरादों का और अपने घूरों का। जिस वक्त इंसान अपनी सब डिजायर्स को रोक लेता है, उस वक्त इंसान अपने अंदर एक खास ताकत पैदा करता है, तौबा। तौबा का मतलब सिर्फ फायर नहीं, बल्कि अवेयरनेस, अवेयर ऑफ गॉड, कि कोई देख रहा है, चाहे दुनिया सो रही हो, चाहे कोई नजर न रख रहा हो, फिर भी एक नजर सब देख रही होती है। और यहां से शुरू होता है रमजान का आखिरी और सबसे गहरा राज, पॉज, रिवॉर्ड। वो रिवॉर्ड सिर्फ नाइट की मिठाई नहीं, वो रिवॉर्ड है एक नई जिंदगी, एक नई हैबिट, एक नया डिसिप्लिन, एक नया इंसान। और ये ही है रमजान का असली सीक्रेट, कि ये महीना इंसान को बेहतर बनाकर छोड़ता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। और अगर तुम सोच रहे हो कि फिर लोग जिंदगी भर इस तरह क्यों नहीं रहते, तो इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि इंसान को याद दिलाने के लिए हर साल एक महीने का ट्रेनिंग कैंप जरूरी है। एक महीना जहां दुनिया स्लो हो जाती है और रूह फास्ट हो जाती है। ये ही है द सीक्रेट ऑफ रमजान।